प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखिए, कैसे लगातार पीठ थपथपा रहे हैं। चलिए वहां के जो एयरबेस के जो कमांडिंग ऑफिसर होंगे मोस्ट लाइकली उनसे मिलते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे कैसे उनका स्वागत हुआ, और एक बात जो डीजीएओ कह रहे थे कि हमारा मकसद था टारगेट को हिट करना और हमने टारगेट को हिट कर दिया, और जब हमारा मिशन पूरा हो जाता है, मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, तब किस प्रकार का हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन होता है वो आप देखिए इन तस्वीरों में। सीएनसी से मुलाकात कर रहे हैं, ये बहुत हद तक मुमकिन है। हाँ, एओसी बेस के एयर मार्शल मिश्रा जी जी ओके। कहाँ पे आर्मी पॉइंट भी है? हाँ, तो सर कह रहे हैं कि ये जो यूनिफॉर्म से हमारे एक्सपर्ट स्टूडियो में बैठे हैं। तो इस तस्वीर को आप देखिए ना, इस तस्वीर में जब जवानों के बीच में पीएम जा रहे हैं, हाथ जोड़कर उनसे बात कर रहे हैं और वो भी हाथ जोड़कर बात कर रहे हैं, और फिर देखिए एक जवान के कंधे पर हाथ रखते हैं, पीठ थपथपाते हैं। ये है एक भरोसा जो जवानों के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, पूरे देश का है इन जवानों के ऊपर, क्योंकि ये डटकर काम करते हैं, बहादुरी के साथ काम करते हैं, सिस्टम के साथ काम करते हैं, तभी हमारा देश आज सुरक्षित है। और यही भरोसा कायम रखने के लिए, यही भरोसा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आदमपुर एयरबेस पहुंचे। आदमपुर एयरबेस क्यों पहुंचे, बार बार आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री को संदेश पाकिस्तान को देना था, पाकिस्तान को ये बताना था कि एयरबेस हमारा सुरक्षित है, तुम्हारा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। चलिए आदमपुर एयरबेस की क्या कुछ महत्ता है, ये हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। वेस्टर्न एयर कमांड का वन ऑफ द लार्जेस्ट अगर इंस्टॉलेशन हम कहें, जरा सुनिए मोराल कैसा है, हाउस द जोश। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष, और आप देख सकते हैं क्या हौसला है, क्या जज्बा है। और जाहिर सी बात है, अगर कामयाबी इतनी बड़ी है, दुश्मन को 4 दिन में घुटने पर ला दिया है, दुश्मन का एक भी हमला कामयाब नहीं होने दिया है और घर में घुसकर मारा है, दुश्मन के 12 एयर स्टेशन जो हैं 11 और रेडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम वो तबाह बर्बाद कर दिए हैं, तो लाजमी सी बात है कि ये कामयाबी है हमारे सेनाओं की, हमारे एयर वॉरियर्स की, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की, और वो कामयाबी का शुक्रिया अदा करने, हौसला अफजाई करने और ये संदेश देने के लिए व्हाई एनिमी पायलट डोंट स्लीप वेल, ये बताने के लिए कि भाई हम में कितनी कुव्वत है, हमारी मैन मशीन मोरल सब कुछ वर्ल्ड क्लास है, इंटैक्ट है, तो दुश्मन 100 बार सोचे। लगातार हम कह रहे थे कि वेस्टर्न एयर कमांड की कैप यहां पर लगाई हुई है, इसका भी अपने आप में एक मैसेज है, क्योंकि वेस्टर्न एयर कमांड ही वो कमांड है, आदमपुर एयरबेस वो एयरबेस है जिससे पहले मनीष बता रहे थे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हैं उनको अंजाम दिया गया था। अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर में पूरे के पूरे ऑपरेशंस किए गए हैं, उसमें भी यही आदमपुर एयरबेस जो है, यहीं से उड़ान भरने वाले, एयरबॉर्न होने वाले एयरक्राफ्ट जो हैं वो शामिल रहे थे। आदमपुर एयरबेस वो एयरबेस है जिस पर 24/7 365 दिन 2400 घंटे हर पल दुश्मन की नजर रहती है। सबसे ज्यादा खौफ दुश्मन अगर खाता है तो वेस्टर्न एयर कमांड से खाता है, आदमपुर एयरबेस से खाता है। यहां हमारे स्क्वाड्रन्स भी हैं और यहां पर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी है। तो किस तरह से ये बेस हमारे लिए सामरिक लिहाज से, क्योंकि अगर हमें पाकिस्तान को चोट पहुंचानी है तो ये सबसे मुफीद लोकेशन है, तो इसीलिए इस बेस को लगातार यहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है और इस बेस को लगातार दुश्मन जो है वो निगाहों में रखता है। तो इसको टारगेट करने की एक बार नहीं कई बार कोशिश की गई, ड्रोन से, मिसाइल से, हर हमले को नाकाम किया गया। दुश्मन ने भले ही प्रोपेगेंडा फैलाया, गलत तस्वीरें, गलत इमेजेस दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आदमपुर एयरबेस पर पहुंचते हुए जवानों के बीच में, हमारी सेना, वायुसेना के अफसरों और जवानों के बीच आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को इस वक्त भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचे,
प्रधानमंत्री स्वयं अपने जवानों के बीच में मुट्ठी भींचकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए देश की सेनाओं का मनोबल, उत्साह, कॉन्फिडेंस, जोश जो पहले से ही हाई है, उस बीच प्रधानमंत्री का पहुंचना उसमें चार चांद लगा रहा है। और आप देखिए कैसे पीठ थपथपा रहे हैं प्रधानमंत्री अपने जवानों की, अपने इन वीर योद्धाओं की, जिन्होंने इन पिछले 5 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन को न सिर्फ धूल चटाई बल्कि उसका आत्मविश्वास मिट्टी में मिला दिया। और आदमपुर एयरबेस की इंपॉर्टेंस की बात करना भी यहां पर बहुत जरूरी है। हमारा बिल्कुल फॉरवर्ड लाइन पर मौजूद हमारा ये एयरबेस जो दुश्मन के ठिकाने पर इन पिछले 5 दिनों में हर वक्त रहा। पाकिस्तान ने हमारे एयरबेसेस को निशाना बनाने की पूरी कोशिश करके देख ली, अपना हर हथियार चला करके देख लिया, लेकिन हमारा 1 इंच का भी नुकसान वो नहीं कर पाया। ये बात कल प्रधानमंत्री ने भी कही जब उन्होंने देश को संबोधित किया। उन्होंने देश की वीर सेनाओं को सैल्यूट किया और आज सुबह ही वो आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे हैं। हाथ जोड़कर, सैल्यूट करके, पीठ थपथपाकर देश की सेनाओं का धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वो वीर योद्धा हैं जिन्होंने पाकिस्तान में खलबली मचा दी, जिन्होंने पाकिस्तान के हर एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा धता बताते हुए अपनी सटीक मिसाइलों के वार से उनके 13 एयरबेस पर तबाही मचा दी। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। तस्वीरें भी अपने आप में एक संदेश हैं पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को। संदेश है, हमसे मत टकराना। भारत माता की, 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 भारत माता की। जबरदस्त तस्वीरें इस वक्त, और ये तस्वीरें दुनिया देख रही है और देख रही है भारत की सामरिक शक्ति का नमूना। और ये 5 दिनों की लड़ाई में हमारी सेनाओं ने कहा कि ये तो बस ट्रेलर है। अगर युद्ध हो जाता, अगर लड़ाई लंबी हो जाती तो शायद पाकिस्तान का नामो निशान न रहता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। आपको इन तस्वीरों में हमारे जवानों के पीछे दिख रहे होंगे हमारे हवाई जहाज भी, फाइटर जेट्स भी, और एक बहुत खास चीज आपको दिखाई देगी अभी इस तस्वीर में थोड़ा सा आगे चल के आपको खुद नजर आएगी, और वो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। वो देखें पीछे, वो देखिए पीछे आपको नजर आ रहा है S-400। और इसी S-400 को तबाह करने की झूठी अफवाह अपने लोगों को, अपने पाकिस्तान की फौजों ने अपने जनता को जो एक झूठी अफीम पिलाई थी, वो ये थी कि उन्होंने हमारा S-4 सिस्टम तबाह कर दिया। S-4 सिस्टम सामने आपको दिखाई दे रहा है, S-400 सिस्टम बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहा है। और हम तो ये भी नहीं बताना चाहते कि हमने इस S-400 का इस्तेमाल किया भी कि नहीं किया, क्योंकि हमारा जो भारत में विकसित एयर डिफेंस सिस्टम था, पाकिस्तान उसको भेद ही नहीं पाया। तो हमें किसी विदेशी हथियार की नौबत आई हो, इसकी बात ही हम लोग क्यों करें। हमारी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम और हमारी ये इंटीग्रेटेड काउंटर एयर डिफेंस सिस्टम का जो जाल था, इसका जो तंत्र था, पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। स्टूडियो में मेरे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी, मेरे जनरल के सिन्हा जी, मेरे जनरल वीके दत्ता साहब आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। एयर वॉरियर मार्शल पीके श्रीवास्तव, आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवानों के बीच में, हमारे एयर वॉरियर्स के बीच में। देखिए, मतलब जो हुआ है, जो जीत हुई है और जो हमारी मॉरल विक्ट्री हुई है और जो सामरिक विजय हुई है, अगर इन दोनों को जोड़ के देखें, उससे प्रधानमंत्री का वहाँ जाना और सेना के जो हमारे जवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनसे मिलना, एयरफील्ड पर होना, और 2 चीज़ें दर्शाता है। एक तो ये भी बताता है, जैसा उन्होंने क्लेम किया था कि आदमपुर एयरफील्ड जो है हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े हैं और आदमपुर एयरफील्ड पूरा दिखाई दे रहा है। S-400 भी आपने दिखा दिया
और सारे जहाज भी दिखा दिए। और आप जोश देखिए, जो जोश दिखाई दे रहा, बॉडी लैंग्वेज जो दिखाई दे रही है, उससे लग रहा है ये विजय का घोष है। ये जो आवाज सुनाई पड़ी है, भारत माता की जय, इसी जय के लिए हम सब इकट्ठा होते हैं और इसी जय के लिए हम सब अनवरत काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सौरभ। ये दृश्य जो है, इस तरह का जो आप दृश्य देखते हैं, उससे लगता है कि भारत की शक्ति क्या है। और अगर शत्रु आएगा, हम हमेशा कहते हैं कि काल की तरह नभ पे छा जाओ अगर शत्रु तुम पे प्रहार करता है। ये वही हुआ था और उसके करने वाले जो सैनिक हैं वो आपके सामने, आपके पर्दे पे दिखाई दे रहे हैं। जवाहर साहब कहते हैं अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, और इसकी मैसेजिंग जरा आप देखिए, इस तस्वीर का जो संदेश है उसको आप देखिए, कितना प्रहार जो है तस्वीरों के जरिए जो किया जा रहा है। पीछे हमारा एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है, S-400 दिखाई दे रहा है। आप एयरक्राफ्ट भी मुझे लगता है बता देंगे कि ये कौन सा है। देखिए, ये अभी जो दिखाया था उन्होंने, मुझे वहां भी लग रहा है रफाल है, क्योंकि जो उसके विंग्स दिखाई दे रही हैं वो शायद इसलिए रखा गया है कि देखो है। तुम क्या बातें करते हो। Su-30 की भी ऐसी कैरिकेचर आएगी अगर नजदीक से थोड़ा और। आई थिंक ये Su-30 नहीं है, ये रफाल है और उसके बगल में S-400 है। और आप देख रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री खड़े हैं सबके बीच में। ये सारी जो उद्घोषणा हो रही है, जो सारी चीजें हो रही हैं, वो बता रही हैं क्या जोश है। उन्होंने पूछा ना, हाउ इज द जोश। आपने आवाज सुनी, गर्जना सुनी, कहा वेरी हाई सर, हाई नहीं वेरी हाई सर। ये है, आप उनके चेहरों पे देखिए, माता की जय कि जयकारे गूंज रहे हैं। पीछे देखिए S-400 भी खड़ा है। अब ये रफेल और Su-30 जो भी हो, पाकिस्तान ने तो दावे बड़े बड़े किए, डींगे तो बड़ी बड़ी मारी पाकिस्तान ने, उनको ये दिखाया जा रहा है। S-400 खड़ा है, हमारा जहां, हमारा फाइटर जेट भी खड़ा है। प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होता। आज की दुनिया में सच छुप ही नहीं सकता। आज इस टेक्नोलॉजी के युग में, खासकर सोशल मीडिया के युग में, सैटेलाइट ऊपर घूम रही हैं, उनसे कोई नहीं बच सकता, सबको मालूम। अच्छा, MiG-29 है बताया जा रहा है। MiG-29। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो उन्होंने जो अपना नैरेटिव दिया था पावर पॉइंट के थ्रू, उसको मैंने ध्यान से देखा। उसमें दो बातें मेरी समझ में नहीं आई। अगर वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, नॉर्मली एक फाइटर की जो सॉर्टी होती है बिना रिफ्यूलिंग के, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हुई नहीं, वो 22 to 25 मिनट्स की होती है, उससे ज़्यादा 25 से 26 मिनट ज़्यादा नहीं होती है। उन्होंने कहा हमारे फाइटर्स 1 घंटे तक हवा में थे। फुली लोडेड फाइटर्स 1 घंटे तक हवा में रह नहीं सकते जब तक कि उन्होंने रिफ्यूल नहीं कहा हो। ये खुल के आई। सेकेंडली, आपने देखा उन्होंने कोई पिक्चर्स नहीं दिखाई, कोई सैटेलाइट पिक्चर्स नहीं दिखाई, सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाते रहे। और धमाकों की वो जो पावर पॉइंट बनाता वो सिर्फ एक मैप बना के उस पर दिखाते रहे। तो ये जो उन्होंने अपना क्लेम किया है, उस क्लेम का कोई तो सबूत देते, चाहे सोशल मीडिया से आया हुआ सबूत देते या अपने सैटेलाइट पिक्चर से देते। उनके पास तो चाइनीज सैटेलाइट्स का सपोर्ट भी है। तो इसका मतलब है हुआ कुछ नहीं है। लेकिन ISPR को तो अपना काम करना है सौरभ, उनको तो बताना है ना कि हम जीत गए। तो ये कहेंगे ऐसी जीत आपको हमेशा मुबारक। जय हिंद सौरभ। आज का दिन आपसे शुरुआत जय हिंद से करूंगा, भारतीय वासियों से करूंगा। जो ये हम नज़ारा देख रहे हैं, 1.4 करोड़ भारतीय और पूरा विश्व और ख़ास करके पाकिस्तान में शायद ये वायरल हो, ये हमारी वो शक्ति को प्रदर्शित करता है जो भारत ने एक्वायर किया है। वेरी वेरी हार्ड अर्निंग, ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। हेड ऑफ द जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो हमारे बीच कल जब उन्होंने घोषणा की, पूरे देश को संबोधित किया, उसके बाद आए हैं। और वहाँ से जो जयकारे और जो विजुअल हैं, तो ये कहते हैं, बोल रहे थे हमारे इस्माइल साहब कि सच्चाई नहीं छुपा सकते आप फेक न्यूज़ से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। शायद पाकिस्तान में आप बहुत वायरल हो रहे हैं। हाँ सौरभ, आप भी चलिए, वो अब मैं तो आपके साथ था इसलिए हो गया। बहुत वायरल हो रहे हैं। उनकी खौफ, शायद आपके जो नॉलेज है जो आप दिखा रहे थे वहाँ पर, और वो रियल वॉर टाइम, वो नहीं कि आपने कोई न्यूज़, जब जैसे जैसे संजय ने ये महाभारत में किया था, जब धृतराष्ट्र को पूरी की पूरी वर्णन कर रहे थे, और वो है भारत की वो पावर। अब दुनिया देखिए, बैटलफील्ड से उन चीज़ों को दिखाना कि तुरंत हुई है। और आज जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं
और पीछे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए ग्लोबल टाइम में जो S-400 पीछे आप देख रहे हैं उसको मारे जाने की खबर छापी गई थी और कहा था F-17 के अंदर में जो PL-15E लगा है, जिसकी आपने देखी, आपने चलाया, वो भी जो विजुअल बियॉन्ड द विजुअल रडार सिस्टम का ऊपर काम करती है, और मार गिराया गया, नॉट टू एयर एंड एयर बट जमीन में आके वो ध्वस्त हो गया। वो तो एयर एयर कॉम्बैट के लिए था। मेरे ख्याल से उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि क्या आपने किया, क्या फेक न्यूज़ चलाए। दुनिया देखिए आपकी सामर्थ्य को। आपने बड़ा अच्छा एक बात कहा था कि ये तो हमने अपने आकाश, हमने अपने जो सिल्का L-70 इनका यूज़ किया है। कल हम लोग बात कर रहे थे पिचौरा की, कल हम बात कर रहे थे अपने पुराने, उन्होंने ये कमाल किया। यदि S-14 आएगा, शायद आप कुछ बताना चाहते हैं। मैं सर बस ये दिखा रहा हूँ, जरा जी। पीछे भी जो है उस पर भी हाँ, गौर कीजिएगा। MiG-29 MiG-29 है, MiG-29 और आप देखिए खुल के दिख रहा है। हम तो रफाल तो दिखाए भी नहीं, हमने रफाल नहीं था, हमारा सू MKI जिसने ब्रह्मोस मारा उसको भी नहीं दिखाया हमने। सौरभ, अरे ये सौरभ ये अपग्रेडेड वर्जन है। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताता हूँ जनरल दत्ता। अभी हम जो दिखा रहे हैं, हमारी मैसेजिंग तो बड़ी जबरदस्त, थोड़ी खतरनाक मैसेजिंग हो रही है इस वक्त पूरी दुनिया में। चीनी सामान जिस तरीके से चीनी निकला और बेकार हो गया इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कल चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री को, उनकी सरकार को एक नोट बाहर भेजना पड़ा, प्रेस नोट, और उन्होंने कहा कि ये जो खबर चलाई जा रही है कि हमारा LY-20 शायद उनका एक सबसे बड़ा जहाज है, ट्रांसपोर्ट जहाज है, हमने वो पाकिस्तान भेजा था और हमने पाकिस्तान को कोई बहुत हथियार वगैरह दिए हैं, ये खबर गलत है। इस दौरान हमने पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं दिए। तो मुझे तो लग रहा है उनको इसलिए कहना पड़ रहा है कि भाई पाकिस्तान ने हमारा हथियार इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसके तो हथियार फेल हुए सारे। 81% वेपन एंड इक्विपमेंट हैं, वो बताएंगे हमारे। सबसे पहले जय हिंद, भारत माता की जय। अभी ऐसा है कि जो आप ये सामने देख रहे हैं जोश, जज्बा, ये हमारे भारत के 130 करोड़ नागरिकों का जोश है। इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके इस भीड़ के अंदर खड़े हैं। अगर आप इनके नाम चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कहां से आया है। ये है भारत की शक्ति। हमारे यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि हम कौन से मजहब के हैं, हम लड़ते हैं तो अपने देश के लिए लड़ते हैं, हम लड़ते हैं तो भारत माता के लिए लड़ते हैं। ये हमारी शक्ति है। अगर कोई कहे हम रिलीजन के नाम पे लड़ेंगे, गलत है। ये भारत के अंदर हर एक फौजी, हर एक एयरमैन, हर एक हमारा नाविक अपने देश के लिए लड़ता है, अपनी यूनिट के लिए लड़ता है, अपने नाम के लिए और अपने माता पिता के नाम के लिए लड़ता है। तो ये एक उसका झलक है। अभी जहाँ तक ये पाकिस्तान का सवाल है और जो चीन का सवाल है, इनके दोनों के मुंह के ऊपर ऐसा तमाचा लगा है और हमने पूरी दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हमारी टेक्नोलॉजिकल एज, हमारा नेवैक जो हम अपना एक सिस्टम है पूरा, जो नेविगेशन कमांड कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर हम अपने ही जो डाटा है उससे काम करते हैं, अपने कम्युनिकेशन S बैंड L बैंड है उसके अंदर, कोई भी दुनिया की उसको शक्ति उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। हम नॉर्मल GPS इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी कोई भी मिसाइल, हमारा कोई भी जहाज कुछ भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, ना पाकिस्तान ना चीन। अभी चीन के हथियार सारे फेल हो गए। अभी चीन को समझ नहीं आ रहा कि दुनिया के अंदर अपनी शक्ल कैसे बचाए। और ये मैं चीन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर तुम गलवान नहीं करते तो हम ये तैयारी भी नहीं करते। तुमने गलवान किया, हमने तुम्हारे साथ जंग करने की तैयारी करी, हमने उस समय तुम्हारे साथ एक हाथ करने की प्लान बनाई थी। अगर तुम और हिमाकत करते, हम तुमको बताते कि भारत की शक्ति क्या है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, दुनिया के अंदर आज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और चीन ने किया बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद जो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इसरो का योगदान, हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स, हमारे जो इंटीग्रेशन ऑफ वेपन सिस्टम, हमारा पूरा, चाहे वो आकाश मिसाइल्स हो, चाहे वो आकाश तीर हो, या हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पूरा ओल्ड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इक्विपमेंट को हमने मॉडर्नाइज करके L-70, Zu-23 उनको सबको इंटीग्रेट किया।